कहीं ना कहीं कैसे फिर डराओगे आप भाजपा से? फिर भाजपा से डराओगे आप? अरे भैया, भाजपा आता हो आए, जाता हो जाए, भाड़ में जाए, लेकिन अरे मुसलमानों, अपने नेता को तराश लो। अगर तुम्हें ईमानदारी से अपने ईमान पे रहते हुए, अपने मजहब पे रहते हुए हिंदुस्तान को मजबूत करना है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चुनाव चिन्ह पतंग के बटन को दबा दो। कैसे हो? बीजेपी ने बहुत दमदार प्रत्याशी उठाए, मेधावी लता। अरे हम तक कहते हैं मोदी जी भी पहुंच जाए ना, वहाँ फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ काम बोलता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो वहाँ लाइन में लगा हुआ काम में क्या मेधावी लता का बयान सुना है? सुना है, हंसी आती है। अरे भाई नाचो, नाचने का राजनीति है, सबको अपने अपने ढंग से बयान देने की आज़ादी है। लेकिन भैया वो हैदराबाद की धरती है। कह रहे हैं हिंदुओं की जमीन और मंदिर तो छीने जा रहे हैं। सीना ठोक के कहता हूं कि जिस नेता को आप लोग बदनाम करते हो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाओ, चंद्रायन गुट्टा में वो प्राचीन मंदिर 4 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से लगा करके उस मंदिर का निर्माण कराने वाला बेटा, वो मुसलमान का बेटा, वो ईमान का पक्का बेटा, वो सलाउद्दीन ओवैसी का बेटा अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या बात करते हो आप? यानी कि जो भाजपा कह दिया वो सत्य है और जो हमने कहा वो असत्य है। वहाँ गरीबों को रोटी पहुंचाने का काम हमारा नेता करता है, हमारा कार्यकर्ता करता है। मदरसे का तो घोटाला कर रहे हैं, मदरसे में रोटी नहीं पहुंचा रहे, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। देखो, आरोप लगाने मात्र से कुछ नहीं होता है। सत्यता और धरातल पर आप जाओ ना, वहाँ हर एक बच्चा, सिर्फ मदरसा ही नहीं, जो भी सरकारी स्कूलें हैं या गरीब बच्चे जहाँ रहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, उसको बराबर का इमदाद, बराबर का सहायता राशि, बराबर का सहयोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती है। दारुस्सलाम से उसको मदद मिलता है साहब। और अब की बार तो लाखों वोट से हमारा नेता जीतने जा रहा है। कोई नहीं, ये टक्कर में क्यों पड़े हो? चक्कर में ठीक है, हम महिला, देखिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि मौसम अनुसार महिलाओं का सम्मान करते हैं, मौसम अनुसार महिलाओं का अपमान करते हैं। यही हमारे देश की पहलवान बेटियां सर पटक पटक के रो करके थक गई, उसका सुनने वाला कोई नहीं। बिल्किस बानो अपने दर्द को लिए बरसों से 2002 से ही अब तक भटक रही थी। बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है जाति और धर्म के नाम पर। तो ऐसा हमारा नेता नहीं, ऐसा हम नहीं। चाहे वो हिंदू को तकलीफ होगा या मुसलमान को तकलीफ होगा, संविधान के तहत मैं उनकी मदद करूंगा। वैसे हार रहे हैं, सीट जीत रहे हैं, आपने कह दिया और हम हार गए। हम लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं और वहाँ चुनाव जनता लड़ती है, बैरिस्टर साहब चुनाव नहीं लड़ते। हमारे साथ हिंदुओं के लिए मुखर करके आवाज उठाती हूँ। टी राजा भी पगला के गया। अब यह मातृशक्ति है, इनको मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता। भाजपा वाला होता ना तो वो बोलता। उजागर कर दिया ओवैसी साहब का पोल खोल दी तो आप बौखला रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई पोल ही नहीं तो खुलेगा कहाँ से? सफाई नहीं है वहाँ जब पे। पोल ही नहीं तो आप जाके देखो साहब, दिल्ली फेल नजर आएगा, हैदराबाद यहाँ बैठे बैठे आप लोग, हम हैदराबाद रह के आए ना, हर गली चमकता हुआ नजर आता है। हर गली चमकता हुआ, नाली में आपको एक कूड़ा का कचरा नजर नहीं आएगा। इतनी बेहतर साफ सफाई और व्यवस्था है वहाँ पे। वो भी नहीं छोड़ा, मदरसा तो छोड़ देते। अनर्गल आरोप है, इसको सिद्ध करके वो दिखाए, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सिर्फ मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर वो सिद्ध कर दे कि हमारा नेता मदरसे से घोटाला किया या गरीबों के वजीफे में कहीं घोटाला किया। आप ओवैसी की वजह से राजनीति छोड़? मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे हमारा नेता हीरा नेता है, पाक साफ नेता है, ईमानदार नेता है, ऐसे नेताओं पे ठीक है कि राजनीति में झूठ बोलने की आज़ादी है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोलो यार कि तुम्हें जनता तुम्हारे मुंह पे थूक दे। हैदराबाद की गलियों में ये घूम करके, पैदल ऐसे घूम करके बता दे, ये कह दे कि हाँ बैरिस्टर साहब घोटालेबाज है, उसी दिन जनता मुंह पे थूकने का काम करेगा। हिंदू और हिंदुओं के जमीनों पर कब्जा किया ओवैसी और ओवैसी के लोगों ने। हम हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी है। हमारे जमीन पे कब्जा चाइना ने किया है। कहाँ है वो 56 इंच का सीना? कहाँ है वो लाल आंखें? कहाँ है वो ईडी सीबीआई आपका? वहाँ पे आपको नजर नहीं पड़ता है? स्मृति ईरानी पे कितने बंगले हो गए, उस पर नजर पड़ेगा आपको? ईडी सीबीआई का नजर जाएगा? अभी एक बंगला का और उद्घाटन हुआ है। तो कहने की बात है, हमारा नेता भाई साहब अपने पॉकेट से 70 लाख रुपए पर मंथ गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह देने का काम करता है साहब, और बस आरोप लगा दिया आपने। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नंबर बिल्कुल साफ सुथरा है, विपक्ष के हर नेता को नोटिस मिला है, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लेकिन ओवैसी बच रहे हैं, आखिर वजह क्या है? फिर
इतना आप भी नहीं समझ पा रहे हो? बताओ। हमारे नेता पे अगर कोई आरोप है तो बता दो मेरे साहब। हाँ, मुकदमा था, जेल गए। जब हमारे नेता पे मुकदमा दर्ज हुआ, बिल्कुल नहीं साहब, गले में हाथ डाल के अगर चलते हैं तो अखिलेश जी चलते हैं, गले में हाथ डाल के चलता है तो राहुल जी चलते हैं, गले मिलते हैं वो जाकर के लोकसभा के अंदर में। हमारा नेता गले जाके नहीं मिलता। हमारा नेता, चाहे वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यक फंड की बात हो, चाहे वो मदरसा शिक्षक को तनख्वाह देने की बात हो, या दानिश अली जैसे कायर लोगों को जब गाली दिया जाता हो, उस वक्त भी अगर मुखरता के साथ कोई खड़ा होता है तो वो हमारा नेता होता है साहब, आपका नेता होता है। इस बार क्या होगा हैदराबाद में? जीतेगी बीजेपी मेधावी लता? देखिए, चुनाव से पहले सबको जीतने की आज़ादी है। काउंटिंग में 1 लाख से ऊपर वोटों से हम जीतने जा रहे हैं। सारा पोल खोलेंगे वैसे क्या? जी पोल है नहीं तो खोलिएगा कहाँ से भाई? वो अपना कहीं उनका ना गांठ खुल जाए, इसका भी वो ध्यान रखें। क्या है कि हम लोग सुचिता की राजनीति करते हैं, महिला है इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के अपनी बात को रखेंगे, बात को रखते हैं, लेकिन जनता इनका खुद पोल खोल देगा कि कितना पानी में है। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, अगर यूपी में आपको गठबंधन में नहीं लिया जाता है तो क्या करेंगे फिर? लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे, मस्ती में लड़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चुनाव चिन्ह पतंग पे अपना विश्वास जताएगा। ठीक है। और 400 पार का क्या होगा फिर? 400 पार, 800 पार, देखिए ये सब डायलॉग है। हम इन डायलॉगों पे हम भरोसा नहीं करते हैं। हम जनता पे भरोसा करते हैं। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता जिसे ताकत देगी वो उनका सेवक बन के सेवा करेगा। बात खत्म।